हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस में आज हम लेंगे प्रस्ताव या सुझाव, मोशंस। कंपनी की सभा में विभिन्न प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत विषय सुझाव के रूप में होता है। उसे स्वीकार कर लेने से वह प्रस्ताव के रूप में आ जाता है। सभा के समक्ष विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत किसी विषय या मामले को ही प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य कार्यसूची के किसी विषय को सभा में विचार विमर्श एवं निर्णयों के लिए प्रस्तुत करना होता है। वस्तुतः जो प्रस्तावित संकल्प जो है वो प्रस्ताव है। सभा में कोई भी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, किंतु यदि उस प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है तो वह गिरा हुआ प्रस्ताव, ड्रॉप्ड मोशन माना जाता है। इस आशय में मीनिंग ऑफ मोशन में अगर अपन सही ढंग से अगर इसकी बात करें या सरल भाषा में करें तो सुझाव से आशय ऐसे प्रस्ताव से है जिस पर मत लिए जाने से पूर्व सभा के समक्ष विचार विमर्श तथा अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सुझाव को स्वीकार करने से पूर्व इसमें यदि आवश्यक हो तो संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। जब किसी सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह प्रस्ताव बन जाता है। सुझाव प्लस स्वीकृति बराबर प्रस्ताव। अब सुझाव के कुछ नियम हैं। कंपनी की सभा में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले सुझाव से संबंधित जो वैधानिक नियम है वो इस प्रकार है। पहला है, सुझाव सभा की प्रकृति तथा सभा की सूचना में वर्णित विषयों की अधिकार सीमा में ही होने चाहिए। दूसरा, सभा में सुझाव सभा में उपस्थित होने तथा मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तीसरा, सुझाव लिखित में होना चाहिए तथा इस पर प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। चौथा, अध्यक्ष के सुझाव के अतिरिक्त सभी सुझावों का समर्थन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, सुझावों पर तिथि अंकित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुझाव की भाषा स्पष्ट तथा निश्चित होनी चाहिए। इससे किसी प्रकार का संदेह या भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सुझाव पर सामान्यतः सदस्य को एक बार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो सदस्य को दोबारा भी अवसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुझाव के प्रस्तुतकर्ता को 2 बार बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। पहली बार सुझाव प्रस्तुत करते समय तथा दूसरी बार सुझाव पर विचार विमर्श के पश्चात आपत्तियों व आलोचनाओं का उत्तर देने के लिए। नेक्स्ट है, यदि किसी सभा में किसी सुझाव को उचित रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह उस सभा की संपत्ति हो जाता है। अतः सुझाव का प्रस्तुतकर्ता या अनुमोदक सभा की संपत्ति के बिना सहमति के बिना वापस नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, सभी सुझाव सभा की कार्यावली में निर्धारित क्रम में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सुझाव में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन सभी संशोधन सुझाव पर निर्णय लेने से पहले किए जाने चाहिए। यदि सुझाव में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाता है। यदि कोई सुझाव गिर जाता है यानी ड्रॉप हो जाता है तो उसे उसी सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सुझाव नियम विरुद्ध नहीं होने चाहिए। सुझाव सकारात्मक होने चाहिए। नकारात्मक रूप में सुझाव सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। सुझाव को सभा की स्वीकृति मिलते ही वह प्रस्ताव का रूप ले लेता है। अब इसमें कोई संशोधन या अमेंडमेंट अगर करना हो तो उसकी व्यवस्था भी है। यदि सभा में
प्रस्तुत किए गए सुझाव में विचार विमर्श के दौरान किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव किया जाता है तो वह संशोधन कहलाता है। यदि सभा में उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्य सुझाव पर सहमत हो जाते हैं तो सुझाव में परिवर्तन कर लिया जाता है। इस प्रकार परिवर्तित सुझाव नए सुझाव का रूप ले लेता है। सुझाव में संशोधन प्रस्तुत करने की पूर्व सूचना देनी आवश्यक नहीं है। सदस्य विचार विमर्श के रूप में या विचार विमर्श के दौरान ही संशोधन कर सकते हैं। अब संशोधन के रूप, सुझाव में संशोधन जिन रूपों में हो सकता है उसमें पहला है शब्दों को प्रतिस्थापित करना। विचार हेतु प्रस्तुत सुझाव में कुछ शब्द जोड़ने को शब्द प्रतिस्थापित करना कहते हैं। उदाहरण के लिए श्री अनिल शर्मा सहायक शाखा प्रबंधक को 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर बीकानेर शाखा का शाखा प्रबंधक नियुक्त किया जाए। इस सुझाव से किसी भी सदस्य द्वारा शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा यह संशोधन किया जा सकता है। उसे 2 वर्ष की बजाय तब तक के लिए शाखा प्रबंधक नियुक्त किया जाए तब तक कि विधिवत रूप से चयनित शाखा प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। नई बात जोड़ना, मूल सुझाव में कुछ नई बात जोड़कर भी संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारी सेवा समिति के सदस्यों में श्री पुनीत शर्मा का नाम जोड़ा जाए। कुछ शब्द हटाना, प्रस्तुत सुझाव में से कुछ शब्द हटाने के लिए भी संशोधन लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्रय समिति के सदस्यों में से श्री महेश का नाम हटाया जाए। नेक्स्ट है संपूर्ण सुझाव पुनः लिखना। यदि सदस्यों को सुझाव की भाषा उपयुक्त नहीं लगे तथा वे ये समझे कि आंशिक संशोधन से ये ठीक नहीं हो सकता है तो सभी सदस्य उस सुझाव को पुनः लिखकर भी उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन संबंधी नियम, रूल्स रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। सभा में प्रस्तुत सुझाव में संशोधन करने के संबंध में कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसमें पहला है संशोधन मूल सुझाव रखने वाले तथा उसका अनुमोदन करने वालों से भिन्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, संशोधन लिखित तथा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर सहित होने चाहिए। संशोधन सभा के कार्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कार्य से संबंधित होना चाहिए। संशोधन सामान्यतः सुझाव पर विचार विमर्श प्रारंभ करने से पूर्व रखा जाना चाहिए। प्रस्तुत संशोधन भी सभा की सर्वसम्मति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, संशोधन के प्रस्तावक को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सुझाव पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व संशोधन पर निर्णय लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मूल सुझाव वापस लेने पर संशोधन प्रस्ताव भी व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट, किसी भी सुझाव में कितने ही संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संशोधन सकारात्मक होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो मौसम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपने ली है और इसके जो नियम हैं वो आपने लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।